राम राम। ग्रहों का वैदिक समाधान सर्वोत्तम माना गया है किसी भी ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए और ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नव ग्रहों के वैदिक मंत्र, वैदिक पाठ या वैदिक स्तोत्र बड़े ही काम आते हैं। तो आइए हर ग्रह का वैदिक पाठ या वैदिक स्तोत्र जानते हैं और ग्रहों की अनुकूलता और सकारात्मक ऊर्जा कैसे उनसे प्राप्त की जाए समझते हैं। सूर्य ग्रह की कृपा के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम सर्वश्रेष्ठ पाठ माना गया है। सुबह सुबह इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, खासकर सूर्य की महादशा के अंदर। चंद्र ग्रह की अनुकूलता के लिए माँ अन्नपूर्णा स्तोत्रम का पाठ बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि काल के अंदर इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए श्री कार्तिकेय स्तोत्रम या भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र का पाठ या हनुमान जी की चालीसा जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। बुध ग्रह की अनुकूलता के लिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वोत्तम फल देने वाला कहा गया है। बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए, बृहस्पति की अनुकूलता के लिए श्री रुद्रम का पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है और यह सुबह सुबह 8 से 10 के बीच में करना चाहिए। शुक्र ग्रह की अनुकूलता के लिए माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ जैसे कि श्री सूक्तम, दुर्गा माता के कवच का पाठ या दुर्गा स्तोत्रम का पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। शनि ग्रह की अनुकूलता के लिए, शनि ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा को राम बाण उपाय माना गया है। शनिवार के दिन पीपल के निकट बैठकर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि की कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं कर सकती। राहु की अनुकूलता के लिए, राहु की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती के कवच का या उनकी चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। केतु की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गणेश जी का पाठ, गणेश जी के मंत्रों का जाप या उनके किसी भी पाठ का जाप करना सर्वोत्तम उपाय केतु ग्रह का माना गया है। तो इन वैदिक पाठों का या कवचों का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। यदि आपकी महादशा इनमें से किसी भी ग्रह की हो तो महादशा के दौरान आप इन वैदिक कवचों का या पाठ का सहारा अवश्य लीजिए। आपको अवश्य ही इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। राम राम।